इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन पर लाठी डंडे बरसाने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बिना वर्दी के घूम रहे थे और वो लोगों को मार रहे थे। तभी बच्चों ने कहा कि ये आरएसएस के गुंडे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई थी। 20 जुलाई को एक पत्थर से भरा ट्रक सुबह सुबह पहुंच जाता है प्रोटेस्ट में। देखो, आप देख सकते हैं ये पत्थर की गाड़ी भी आ चुकी है। अब पता नहीं इसमें क्या पॉलिटिक्स भरी हुई है, क्या गंदगी भरी हुई है पीसफुल प्रोटेस्ट में। और कई सारी गाड़ियां भी खड़ी कर दी जाती हैं ताकि बाद में बच्चों का नाम लगाया जाए कि बच्चों ने ये गाड़ियां तोड़ी हैं और पथराव किया है। और इंडियन मीडिया ने बिल्कुल वही दिखाया है। इस न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के किस तरह से ये दलाली करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों ने पथराव किया, पुलिस ने उनके जवाब में ये कार्यवाही की। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी वहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, क्या वो इंडिया के नहीं थे? क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो टेररिस्ट थे? आखिरकार नरेंद्र मोदी कैसे संसद से भाग गए पिछले वाले गेट से? जो व्यक्ति ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों को ऐसी जगह मारा गया कि बताते हुए भी शर्म आती है, दिखाते हुए भी शर्म आती है। लेकिन इस सीजेपी के प्रोटेस्ट से और उस रैली से सरकार पर क्या फर्क पड़ा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने बच्चों के साथ खेल कैसे रचा और उनका प्रोटेस्ट खत्म करने की कोशिश कैसे की। सबको पता था कि सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 जुलाई को संसद की तरफ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस दिन मानसून पर बात करने वाले थे। इसीलिए 19 जुलाई की सुबह सुबह सोनम वांगचुक को सीजेपी के प्रोटेस्ट से उठा लिया जाता है और न जाने किस हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी बॉडी में ग्लूकोज चढ़वा दिया जाता है, उनका पूरी तरह से अनशन तोड़वा दिया जाता है। सरकार ने यही सोचा था कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे, यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, 20 जुलाई को कोई भी संसद की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 20 बच्चे जो मारे जा चुके हैं, उन माँ बापों के अंदर कितनी भड़ास है। न जाने कितने व्यक्तियों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिया था और उनके बच्चों का पेपर लीक हो गया है, उनके अंदर कितना गुस्सा है। इसी के चलते 20 जुलाई को कितनी खतरनाक भीड़ वहाँ पर आ जाती है। ये सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी रात में, तभी उन्होंने भीड़ को देखते हुए प्लानिंग शुरू कर दी। सुबह सुबह फजर के टाइम एक पत्थर से भरा ट्रक सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंच जाता है ताकि मीडिया दिखा सके कि पत्थर जो है बच्चों ने चलाए हैं, जबकि पुलिस वालों ने खुद पत्थर चलाए हैं, खुद बच्चों पर लाठी डंडे चलाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों, इस क्लिप के अंदर देखिए। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। अब आप मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसी पुलिस, कहीं ऐसी फोर्स होती है जो बिना नेम प्लेट के पब्लिक में आ जाए और उनको मारने लगे? तो इसका जवाब है सीधा नहीं। और दोस्तों, ये वजह कुछ और नहीं बल्कि इन पुलिस वालों के अंदर बहुत सारे आरएसएस के गुंडे भरे हुए थे, जो छात्राओं को मारने के लिए और छात्रों को तोड़ने के लिए वहां पर आए हुए थे, उनका प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। लेकिन मेरी आंख से तब आंसू निकले जब मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी जिसे पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। बहुत अच्छा चल रहा है सर, मैं आपको बात में कॉल करता हूँ। इस बंदे ने कहा है कि माँ मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हम नारे लगा रहे थे तो आवाज इस तरह से लग रही है। सोचो इन बच्चों के अंदर कितना दर्द होगा। क्या नरेंद्र मोदी, तुम्हें ये लगता है कि ये किसी पार्टी के कहने पर यहाँ पर आए हुए हैं या अपनी टांगे तुड़वाने के लिए 500 या 1000 रुपए में इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? तुम्हारा कोई भी मंत्री आता है और तुम खुद भी आकर कह देते हो कि ये तो बी टीम है दहशतगर्दों की। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है।
सबसे हैरानी की बात तो ये है, आप खुद बताएं ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नरेंद्र मोदी चाहे तो इसे चुटकियों में सोल्व कर सकते थे, एक ट्वीट कर या एक भाषण देकर कि हमसे गलती हो गई है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो उन्हें क्या पता कि बच्चों के अंदर क्या दर्द होता है और क्या ही परेशानी होती है जब पेपर लीक हो जाता है। ये तो बहुत दूर की बात है कि नरेंद्र मोदी को उन बच्चों के दर्द का एहसास हो, बल्कि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट संसद भवन के करीब पहुंच गया तो नरेंद्र मोदी अपना काफिला लेकर और 56 इंच के सीने को पिचकाकर पिछले वाले गेट से बच्चों के डर से भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, संसद के अंदर इस तरह से तैयारी की गई थी कि कोई भी प्रोटेस्ट वाला संसद के अंदर आए तो उनको गोलियों से भून दिया जाएगा और पानी से उड़ा दिया जाएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो आतंकवादी हैं? नहीं दोस्तों, ये सरकार कभी भी बच्चों को पढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहती। जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो इनकी गुलामी करते रहेंगे, जैसे ये खुद अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चे हो जाएंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरा दिल दहल गया जब मैंने इस वीडियो को देखा। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। अगर आप ध्यान से देखो तो बीजेपी की सरकार वही काम कर रही है जो कभी पहले ब्रिटिश अंग्रेज किया करते थे हिंदुस्तान के अंदर। उस टाइम भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की दलाली गुलामी करते थे और हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते थे, और आज बीजेपी की सरकार भी वही कर रही है जैसे इस व्यक्ति के साथ पुलिस वालों ने बीजेपी के कहने पर किया। लेकिन ये बात याद रखी जाएगी, कोई भी व्यक्ति भूलेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने बच्चे मारे जाने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देती है जब तक पूरी तरह से हालात नहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हमने रिजाइन कर दिया तो बहुत बड़ी खराबी है हमारे सिस्टम के अंदर और हमारी थू-थू हो जाएगी। यही वजह है। और दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उससे कुछ ही दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, और आप खुलकर बीजेपी को वोट डालेंगे और दोबारा से सरकार बन जाएगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। बाकी दोस्तों, पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।